हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक A1 फिट आप सब की दुआओं के साथ। और मुझे उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। तो जी अब लैलतुल कदर की रातें स्टार्ट हो चुकी हैं और दिल खोल के मांग ले, यही हमारे पास 10 दिन है। और अल्लाह पाक हमें हर साल के रोज़े और लैलतुल कदर और आने वाली तमाम जिसे कहते हैं ओकेजन्स इस तरह के हमें देखना नसीब करें, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी इस वीडियो में होगा मेरी रूटीन कैसी है आजकल और रमज़ान में हम क्या कर रहे हैं, कैसी रूटीन चल रही है। ये रही जी पिंक चाय, जो कि बिल्कुल पिंक यहाँ पर नज़र बिल्कुल नहीं आ रही। मैं बार बार कैमरा की तरफ देखूँ, सामने देखूँ, मैंने कहा यार कितनी गुलाबी, इतना प्यारा सा कलर आया और कैमरा में आ ही नहीं रहा, पिक ही नहीं हो रहा। तो जी बहुत प्योर आया था कलर इस पर, पिंक और सब्ज़ चाय है ये, लेकिन बिल्कुल भी कैमरा में अच्छी नहीं आ रही, लेकिन बहुत मज़े की बनी थी। मैंने स्पेशली पाकिस्तान से मंगवाई थी ये। तो जी यहाँ पर जो साजो सामान है ना इफ्तारी का, वो रेडी होने वाला है। तो जी इस वीडियो में आपको जो इफ्तारी की हमारी रूटीन है थ्रू आउट द डे वो आपको देखने को मिलेगी। और उसके अलावा कुछ स्टोरी टाइम होगा और जी यही सारी जो बातें होती हैं घरेलू शरेलू, यही आपसे बातें मैं डिस्कस करूँगी। तो जी स्टे ट्यून्ड एंड कीप ऑन वॉचिंग। तो जी यहाँ पर इफ्तारी की तैयारी हो रही है और नॉर्मली तो हम अपने हॉल में इफ्तारी जो है ना वो खोलते रहे हैं। तो एक दिन हम लोगों ने रख लिया था बारबेक्यू। हमने कहा ज़रा यार चेंज हो जाए, क्या इधर ही बैठ के इफ्तारी करके पूरी इफ्तारियाँ इधर ही गुजार दी हैं। तो जी हमने बारबेक्यू रख लिया था। और यहाँ पर जी एसी सर्विस की तैयारी हो रही है, सॉरी तैयारी कह रही हूँ, एसी सर्विस हो रहा है। तो एसी वालों को भी ना बड़े नखरे आए हुए थे इनके, कब से हम कांटेक्ट कर रहे थे। तो फाइनली इन लोगों ने भी हाँ कर दी। मैंने कहा चलो जहाँ पर वो इतना काम कर रहे हैं थोड़ी सी उनकी भी मैं हेल्प कर दूँ। तो यहाँ पर जो मेरे एसी की ग्रिल से मैं उसका जो डस्ट है वो वाइप ऑफ कर रही थी। ये रहा अम्मी का रूम। यहाँ पर जी एसी आई थिंक लग गया था, तो सर्विस होके अम्मी का आ गया था, तो वो जस्ट वो कर रहे थे, कनेक्ट कर रहे थे उसकी वायर्स वगैरह। और मैंने सोचा चले जी मैं चाय बना देती हूँ। इन अंकलों से जब पूछा, उमर ने पूछा कि आपको जी चाय पीनी है, नहीं हम जूस हमने पी लिया है। तो हमने कहा चले जी उन्होंने जूस पी लिया, वो कहाँ चाय पियेंगे। तो जी ये बड़े बेचारे होते तो सीधे साधे हैं, लेकिन काफ़ी चिल्लाक भी होते हैं। तो जी उन दिनों आई हुई थी सिस्टर भी घर पे। तो जब घर पे आई हो सिस्टर तो हम ना कोशिश ये करते हैं उसको घुमाएं फिराएं, क्योंकि जब वो अपने घर जाती है बेचारी घर की होकर रह जाती है। वैसे तो घूमने फिरने जाती है, लेकिन मोस्टली आपको पता है जब लड़कियां अपने घर में होती हैं कम ही उनको टाइम मिलता है, मोस्टली को तो कम ही टाइम मिलता है बाहर घूमने का। और इसलिए फिर हम जी यहाँ पर आ गए थे जूस पीने के लिए। तो जी अब आ जाते हैं स्टोरी टाइम की तरफ। तो स्टोरी में मैं आप लोगों से कुछ बातें डिस्कस करूंगी और वो हकीकतन बातें हैं, हर एक के घर की ही बातें हैं, ऑलमोस्ट हर घर में ही ऐसी होती हैं। तो जी सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगी कि अगर आपने किसी की रखी हुई अमानत में ख़यानत की, या आपने किसी बड़े छोटे का लिहाज नहीं रखा, या आपने कहीं किसी से झूठ बोला, आपको पता है ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, ये हमें बचपन से सिखाई जाती हैं और आगे बच्चों पर भी डिपेंड करता है। हर माँ बाप अपने बच्चे को अच्छा ही सिखाते हैं, कोई माँ बाप नहीं चाहता कि मेरे बच्चे की कोई बदतरीफ़ी करे। तो जी बच्चों को भी चाहिए थोड़ी सी ना इंसानियत का मुजाहरा किया करें। तो अगर कोई किसी के वालिदैन की बदतरीफ़ी करे, या अगर किसी कोई बच्चा किसी की माँ को या बाप को उससे बदतमीज़ी से बात करे, तो आप ख़ुद भी समझ सकते हैं कि जो उस माँ की औलाद होगी वो उस बंदे का तो दिल करेगा कि उस बच्चे का या उस बंदे का गला ही घोंट दे। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बड़े छोटे की तमीज़ ही नहीं होती। तो मुझे तो समझ नहीं आती इन लोगों को, जब इनके पेरेंट्स नहीं सिखा सके तो यार हम कहाँ से सिखाएंगे, हम कहाँ से सिखाएंगे। तो जी ये तो वो वाली बातें हैं ना कि जो मेरे ख्याल से हर बंदा ना एक्सपीरियंस करता ही करता है। तो ख़ासकर अगर कोई छोटा ऐसी कोई बुरी हरकत कर दे ना कि किसी बड़े के साथ बदतमीज़ी करे, तो बच्चे को हम बच्चा करके छोड़ भी देते हैं। और अगर कोई बड़ा ही कर दे ऐसी बदतमीज़ी, तो दिल करता है टपक करके उसके मुंह पे चंड मारे बंदा। खैर ये वो बातें होगी जो हर बड़े छोटे को पता होनी चाहिए। और वालिदैन को अपने बच्चों को थोड़ा सा इस काबिल भी बनाना चाहिए कि अगर उनके पास और कुछ नहीं है करने को, तो एटलीस्ट तमीज़ ज़रूर होनी चाहिए उनके पास। क्योंकि एक अमीर बंदा भी होगा ना और वो भी बदतमीज़ होगा ना, तो उससे भी सारे नफ़रत ही करेंगे, कोई प्यार से मोहब्बत से उससे बात नहीं करने वाला, क्योंकि इज़्ज़त ना हर एक को प्यारी है।
तो जी बाहर निकली तो मैंने सोचा चले जी कपड़े अगर ड्राई हो गए हैं तो जो मैंने एक और फेरा खैर से धो कर रखा है तो उसको डाल देती हूँ, इनको तार लेती हूँ। तो देखा जी माशाल्लाह चाँद तो ऐसे छाया हुआ था ना, फुल धूप थी इस टाइम बाहर। और मैंने सोचा यार अल्लाह की क्या ही कुदरत है, देखें एक तरफ चाँद है और इससे बिल्कुल अपोजिट सूरज है। तो वो भी मैं अभी आपको रोटेट करके कैमरा दिखाती हूँ। ये रहा जी सूरज, यहाँ रहा जी सूरज और दूसरी तरफ इसके बिल्कुल ऑपोजिट चाँद था। तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह की कुदरत चेक करें। तो इसलिए कहते हैं ना कि कोई भी नफ़ा नुकसान या कुछ भी किसी का करने से पहले 1000 बार सोचें कि अल्लाह ताला ने जब आपका नुकसान करना शुरू किया ना तो आपको खुद भी पता नहीं चलेगा मेरे साथ हो क्या रहा है। तो जी यहाँ पर ना अम्मी ने मुझे मसाला बना के दे दिया हुआ था। मैंने कहा था ये ज़रा लगा दो, असर की नमाज़ में ज़रा पढ़ लूँ। तो यहाँ पर जी मैं मसाला इसमें बस डाल के लगा रही हूँ। मेरा काम ज़्यादा था, अम्मी को बताना होता है कि अम्मी आज ये बना लेते हैं, आज हम बारबेक्यू कर लेते हैं, आज हम इस तरह कर लेते हैं। अगर कोई चीज़ आपने रेडी किया उसको मैं जस्ट इस तरह कर लेती हूँ। यानी आपको पता है ना, लाइक छोटी मोटी हेल्प तो मैं कर ही सकती हूँ ना। खैर कोई नहीं, जहाँ कहीं मुझे बनाना हो मैं बना भी लेती हूँ। लेकिन जिसे कहते हैं ना माँ के हाथ की जो होती है ना रोटी, वो ज़रा और किस्म की होती है। हम जितने भी जवान हो जाए ना, जितने भी बुढ़े हो जाएं, तो जो हमारी माँ के हाथ का जो जायका ना वो कभी 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 नहीं हमारे हाथ में आने वाला। तो हो सकता है ऐसे हमारे बच्चे भी कहें कि जी जो अम्मी आपके हाथ का जायका है वो किसी के हाथ में नहीं। तो यहाँ पर ना अम्मी मुझसे पूछ रही थी कितना डालूँ, ये ना चटनी कितनी डालूँ, इसके स्पून कितने डालूँ। मैंने कहा अम्मी डालती जाएँ डालती जाएँ डालती जाएँ। जब अम्मी ऐसे मिक्स करने लगी ना तो मैंने कहा अम्मी लगता है थोड़ी सी ना और डलेगी। मैं कहती अच्छा चलो मैं और डाल देती हूँ। तो अम्मी ने और भर भर के 2 स्पून डाल दिए, क्योंकि जब आपने बनानी ग्रीन चटनी है साथ में तो उसको कंप्लीट ग्रीन होना चाहिए। ये नहीं कि दही सफ़ेद सफ़ेद रहे और बस नाम की वो ग्रीन चटनी है जी। आज हम करेंगे इफ्तारी बाहर। कपड़े तो मेरे ऑलमोस्ट ड्राई हो गए होंगे। हाँ मौसम अच्छा है। हाँ आज हमें नीचे बिठा दिए, लेकिन आज मौसम अच्छा है। रात के टाइम ज़्यादातर लगाते हैं ना, तो आज अजीब लग रहा है आज बहुत अजीब लग रहा है। हाँ उमसईद आए हैं भाई, क्योंकि उमसईद हम दोपहर के टाइम जाते हैं और रात करके आते हैं और अपने घर में रात को लगाते नहीं। तुम चांद चेक कर। हाँ कब का, मैंने पहले इसी की वीडियो बनाई तो पहले ही आ गया। तो जी अभी थोड़ी देर में मैं आऊँगी पार्ट 2 की तरफ। और यहाँ पर जी पापा बस तैयारी करने लगे हैं बारबेक्यू की। सारे अपने अपने काम में लगे हुए थे, अम्मी अपने काम में लगी हुई थी, बच्चे अपने खेल कूद में लगे हुए थे। तो जी मैं अपने काम में लगी हुई थी। तो ये जी मज़ा आता है ज़रा बाहर, थोड़ा सा ना हवा पानी भी चेंज हो जाता है। और बहुत इन्जॉय कर रहे थे हम। कभी इस तरह दोपहर के टाइम तक, तो हम इस टाइम में तो हमने कभी भी बारबेक्यू नहीं किया। ये भला और इफ्तारी का, ये रोज़े का, ये रमज़ान का, कि उसने जी हमें ये टाइम भी दिखा दिया। वरना जब से हम इस घर में आए हमने कभी भी इस टाइम जी बारबेक्यू नहीं किया। तो जी बहुत इन्जॉय कर रहे थे। अभी मैं जा रही हूँ अंदर अम्मी को देखने के, कोई काम तो नहीं। एक हमारा बशिंदा ये बैठा हुआ है, मेरा बच्चा अंदर सो गया, मेरा बच्चा अंदर सो रहा है, मेरी लाडो रानी। और टाइम क्या हुआ है, बस थोड़ा सा टाइम ही है अभी, खैर है तकरीबन आधा घंटे के पास है। और अम्मी को देखते हैं। आपको शरबत नहीं बनाना? नहीं बहुत है, ये भी बहुत है। और ये रहा कुबस जो हमने बारबेक्यू के साथ करना एंजॉय। और ये हमारा चाय का सामान, आज हम इसकी चाय पियेंगे। 2 तो इसके जाते हैं कैन इसमें ना, जितनी हमारी फैमिली है। और ये 2 कुबस के पैकेट्स जो हम बारबेक्यू के साथ एंजॉय करेंगे। हाँ नहीं ना अपनी गाड़ी उतनी चलाती नहीं जितनी इसको ऑन रखती है।
अच्छा, यहाँ पर ना जब मैं चीज़ें वगैरह निकाल रही थी शॉवर बैग में से, तो मेरा हाथ इतना काला आ रहा था, इतना काला, और मैं हैरान हो गई यार, कैमरा में इतना काला और सामने इतना, वो इतनी भी चलो सफ़ेद नहीं अगर, लेकिन मैं इतनी काली भी नहीं। तो मैंने कहा यार इतना काला आ रहा है कैमरा में। तो मुझे ना फिर नताशा वकास के मैं अक्सर व्लॉग्स देखती हूँ ना, तो मुझे ना उसकी बात याद आ गई। उसने भी रिसेंटली अभी आईफोन मंगवाया अपने भाई से, यूएसए से आई थिंक। तो वो भी यही कह रही थी कि मैं जब पहले वाला फ़ोन यूज़ करती थी तो उसका कैमरा इतना अच्छा था, ब्राइट सब कुछ शो करता था। जब से ये आईफ़ोन लिया तो ये काफ़ी ना काली काली वीडियो दिखाता है। तो जब आप बाहर होते हो ना तो आईफ़ोन बाहर बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन जब आप घर में इसकी करते हो ना वीडियो वगैरह शूट, तो काफ़ी काली काली वीडियोस दिखाता है। तो इसलिए मैं भी कभी कभार काफ़ी हैरान हो जाती हूँ, चीज़ सामने मेरे कुछ नज़र आ रही है लेकिन कैमरा के थ्रू देखो तो कुछ ही नज़र आ रही होती है। क्या देखो? हानुआ बहुत काली आ रही है इसमें। अब बहुत ज़्यादा काली आ रही है। तो जी अब आ जाते हैं स्टोरी टाइम पार्ट 2 की तरफ। और पार्ट 2 बड़ा ही, ये वाला जो स्टोरी टाइम है ना, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और ये हर ऑलमोस्ट घर की कहानी होगी। और जिन लोग, जो हमारे जैसे लोग ओवरसीज़ में रहते हैं और जो लोग जी रिक्वेस्ट करते हैं अपने पिछलों को कि हम कुछ जो कपड़े हैं ना वो ऑर्डर ऑनलाइन आप लोगों के थ्रू करवाना चाहते हैं, तो वो लोग हामी तो भर लेते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो आपका नुकसान करते हैं ना वो आप ही सिर्फ जानते हैं। और आपको पता भी होता है वो बंदा कौन सा, लेकिन आप बस कह नहीं पाते कि यार चलो क्या कहना उसके बारे में। हमें पता है ये बंदा है ही ऐसा, अब उसका पता चल गया, उसकी असलियत पता चल गया, तो दोबारा आप एहतियात ही करते हैं। तो जी ऐसा ही कुछ सेम सीन हमारे साथ भी हुआ, और जस्ट रिसेंटली हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने कुछ कपड़े तकरीबन 1.5-2 साल से हम लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग करी जा रहे थे। तो आहिस्ता आहिस्ता करके उनका जो वेट है ना कपड़ों का काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो हम लोगों ने यही डिसाइड किया हुआ था कि जब अम्मी और पापा ने जाना था पाकिस्तान, तो अम्मी ने कार्गो करवाना था वही जो कार्टून था, क्योंकि काफ़ी उसका वेट हो गया था। तो वो जब अम्मी और पापा ने पाकिस्तान जाना था वो तब ले आना था उन्होंने, तो कार्गो के थ्रू। तो आपको पता है बीच में पापा का बाईपास हो गया, तो पापा नहीं जा सके, इस वजह से वो जो कपड़े थे हमारे वहीं के वहीं रह गए। तो अभी हमें इमरजेंसी चाहिए थे, तो अभी हमने कार्गो के थ्रू मंगवा तो लिए हैं, लेकिन उसमें से जितने कपड़े हमारे निकले हैं मैं आपको बता नहीं सकती। हमारे इतने कपड़े निकाले गए और हमें पता भी है किसने निकाले हैं, लेकिन हम बिल्कुल भी नहीं कहेंगे उसको, कुछ भी नहीं कहेंगे। वो इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि एक तो हमें पता चला है और दूसरा हमने दोबारा किसी के थ्रू काम ही नहीं करवाना। तो सबसे बेस्ट यही बात है, किसी का एहसान ना लो, सहारा ना लो। लोग आपका बहुत फ़ायदा उठाते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। और हुआ क्या हमारे साथ, ना सिर्फ कपड़े निकाले गए उसमें से जो हमने कार्गो के थ्रू कपड़े मंगवाए, बल्कि कुछ इस तरह के पैकेट्स हमें रिसीव हुए जिसके अंदर जोड़ा कोई और है और ऊपर उसकी पिक्चर कोई और है। पिक्चर ओरिजिनल वही है जो हमने जोड़ा उसका मंगवाया हुआ है, अंदर इतना गंदे वाला घटिया वाला कोई 3rd क्लास जो जोड़ा है ना वो डाल के दे दिया हुआ है। तो मेरी जो बहन समीरा, उसके तो इतने महंगे महंगे कपड़े हैं जो खुद रख लिए, और जो सस्ते सस्ते कपड़े थे वो ना जी भिजवा दिए। तो ये हरकत, ये बात आप कभी भी किसी को ना करें जी। खून के रिश्तों की हम बात करते हैं, और खून के रिश्ते असल में क्या है ना वो सबको ही पता है, सबको पता होता है अपने ख़ानदानों का। बस जिसे कहते हैं ना कि लोग ना थोड़ा सा ट्रस्ट में ले लेते हैं, और हम भी वैसे बेवकूफ़। हमारी हालांकि एक टांग बाहर होती है, एक पाकिस्तान होती है, हमें बल्कि ज़्यादा चालाक होना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं अपनों को अपना समझ के ना फिर उन पे ना ट्रस्ट कर लेते हैं। लेकिन खैर ये फर्स्ट और लास्ट एक्सपीरियंस था जो हमने किया, और कभी भी किसी पे ट्रस्ट ना करें। और कहने को जी अपना खून है, अपने लोग हैं, लेकिन सबको पता होता है अपने जो होते हैं ना वो क्या चीज़ें होती हैं, सबको ही पता होता है। बस जैसे कहते हैं ना अपना करके हम छोड़ ही देते हैं। अगर यही हरकत कोई गैर करता ना तो उतनी तकलीफ़ ना होती
होती जितनी ये अपने करके ना तो तकलीफ़ देते हैं। तकलीफ़ इस तरह देते हैं कि हम लोगों ने इन पर क्या सोच के ट्रस्ट किया था और ये जी निकले क्या हैं। तो अल्लाह खैर करे, बस अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, इन सब को हिदायत दे, हम तो बस यही दुआ कर सकते हैं। और एक चवन्नी का भी जो हिसाब है ना वो इतना बुरा है ना, अगर आपके पास किसी की चवन्नी भी है ना तो वो भी उसे वापस करें, क्योंकि आगे जाके द डे ऑफ जजमेंट चवन्नी का हिसाब होगा और उस टाइम बंदा कहेगा अपने रब से, यार अब एक बार मुझे दुनिया में वापस भेज, मैं कभी किसी का हक नहीं खाऊंगा, रिस्क हिलाल नहीं खाऊंगा, उसको हराम नहीं बनाऊंगा। तो जी उसके बाद आपके पास कोई चारा, कोई पीछे जाने का, मुड़ने का कोई रास्ता नहीं होगा। तो इस वजह से ना कोशिश ये करें अभी ही सुधर जाएं। और जो लोग इस तरह की बदतमीज़ी करते हैं, मुझे नहीं पता वो लोग इस तरह करके क्या बना लेंगे, क्या कर लेंगे। जहाँ आप लोग हो वहीं के वहीं रहोगे, क्योंकि आप लोगों की नीयतों में ही फतूर है। तो जिनकी नीयतें ऐसी हैं उनकी मुरादें कैसी होंगी। तो कुछ ऐसी बातें होती है जो मैं अपने व्लॉग्स में करती हूँ, लेकिन कुछ लोग ना अपने ऊपर काफ़ी अच्छे तरीके से अप्लाई कर लेते हैं। उनको लगता है शायद मैं उन्हीं के लिए कर रही हूँ। तो जब तक मैं किसी का स्पेसिफ़िकली कोई नाम यूज़ ना करूँ तब तक आप ये नहीं सोच सकते या कह सकते कि ये बातें मैं आपके लिए कर रही हूँ। तो जी बस अल्लाह ताला हिदायत दे ऐसे लोगों को, उनकी आंखें खोले ताकि उनको पता चले कि एक दिन मरना भी है। तो जी इसी के साथ करते अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलूंगी इसी के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हम सबको अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।